Hello to everyone. Today we are going to start another problem which is very important and came in JEE 2024 एग्जाम. So इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये प्रॉब्लम आई है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे असर्शन रीजन का ये फॉर्मेट है. इसमें सबसे पहला असर्शन आपको दे रखा है जिसमें बोला गया है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो. क्या ये सही है? देखते हैं. तो कॉन्सेप्ट क्या कहता था इसमें. हमारा कॉन्सेप्ट आता था कि जब कभी भी लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने कंसीडर कर ली है. तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास है लेट सपोज. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मेरे पास है और हमने यहां पर कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ होगा कि जब कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास है तो इस पर जो भी पॉइंट बनते हैं पोटेंशियल के वो सारे के सारे टेंजेंट बनते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है. तो हमें जानकारी इस चीज की होनी चाहिए कि ये दोनों के दोनों जो पोटेंशियल रहेंगे तो बराबर रहेंगे क्योंकि नाम ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्वी का मतलब इक्वल. सो V1 और V2 दोनों हमारे बराबर हैं. तो अगर मैं इसमें डिफरेंस देखना चाहता हूं चेंज इन पोटेंशियल का तो क्या आएगा? शून्य आएगा, जीरो आएगा. और आपको ज्ञात होगा, आपको पता होगा कि जब कभी भी हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज इन पोटेंशियल हमारा क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, जो कि हमने अभी 12th में भी इसको और कोरिलेट किया और एनहेंस किया और डिराइव किया. अब हमें ये पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है इक्विपोटेंशियल डेल्टा V जीरो होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल में हमेशा कोई चेंज नहीं आएगा, कोई पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आएगा. तो चेंज क्या हो गया? जीरो हो गया. अब शून्य के साथ चार्ज मिलेगा, क्यों? जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो शून्य हो जाएगा. तो यहां पर वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? एज अ रिजल्ट जीरो. तो यहां पर इसने क्या बोला कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है. तो असर्शन तो ठीक जा रहा है. अब रीजन देखते हैं. इसका रीजन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका अर्थ क्या होगा? इसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है कि जो कि E वेक्टर इंटू DR वेक्टर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और DR भी वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के दोनों क्या है? हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं. अगर ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो E और DR ये दोनों के दोनों cos थीटा को कोरिलेट करेंगे. रिलेशन बनेगा EDR cos थीटा. थीटा का मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर. अगर आप यहां पर देखें तो इन्होंने हमें सबसे बड़ी हिंट दे दी है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री. और होता भी यही था कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी जाती थी? इसके परपेंडिकुलर जाती थी. ये फंडामेंटल थे हमारे इक्विपोटेंशियल के. तो cos थीटा मतलब 90 डिग्री और cos 90 डिग्री क्या हो जाता है? जीरो. शून्य के साथ जो भी तब्दील या मल्टीप्लाई होगा शून्य बन जाएगा. तो dV क्या आ गया यहाँ पर? जीरो. इसका अर्थ क्या होगा कि पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो अगर पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो dV इज इक्वल टू जीरो का अर्थ ही क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो बात तो बिल्कुल ठीक बोली है और दोनों का रिलेशन भी बन रहा है, इसलिए रीजन भी करेक्ट होता है. तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऐसा तो नहीं है. ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है. लास्ट वाला पार्ट सही माना जाएगा. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो अगेन आई रिपीट, देयर आर टू कॉन्सेप्ट. वन कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल में तो उसका डेल्टा भी, उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा. डिफरेंस जीरो होगा तो फंडामेंटल फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज लगाया, वर्क डन जीरो हो जाएगा. दूसरा फंडामेंटल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, dV इज इक्वल टू E ऑफ DR हो जाएगा. थीटा यहां पर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री शून्य होता है और शून्य के साथ जो भी मिलता है शून्य हो जाता है. तो dV क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देखे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक यू.